उधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तरह फर्जी दस्तावेजों के सहारे नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नेपाल बॉर्डर पर हुई। क्योंकि चीन का वो नागरिक नेपाल का फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारतीय सरहद में दाखिल होने की फिराक में था, लेकिन सीमा हैदर वाले मामले के सामने आने के बाद से भारत नेपाल बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से चीन के उस नागरिक को दबोच लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक भारत में अवैध तरीके से घुसने का वो आरोपी पिछले 7 सालों से अपनी पहचान बदलकर नेपाल में रह रहा था। सुरक्षा बल ने चीन में बने उसके पहचान पत्र और नेपाल में बनाए गए फर्जी दस्तावेजों को बरामद कर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ में जुट गई। बाढ़ से बिहार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को फिर से बसाने की कोशिशें तेज कर दी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम युद्ध स्तर पर चलता दिखा। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और हेलीकॉप्टर के जरिए वहां राहत सामग्री पहुंचाते दिखे। वायुसेना के जवानों ने दवाइयां, टेंट और तिरपाल के साथ खाने पीने की चीजों को उन इलाकों में पहुंचाया जहां गाड़ियों का पहुंच पाना मुश्किल था, क्योंकि मलबा आने की वजह से हिमाचल प्रदेश में कई सड़कें बंद हो गईं। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुल्लू में पिछले दिनों भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम भी पहुंची। टीम के 4 सदस्यों ने वहां उन इलाकों का दौरा किया जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उफनती लहरों ने वहां मौजूद लोगों को खतरे में डाल दिया। तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया, जिससे कई इलाकों में रास्ता पार करना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। इस बीच बारिश से मची तबाही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग अपनी जान पर खेलकर उफनती लहरें पार करने को मजबूर दिखे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां से सामने आई डरावनी तस्वीरों ने इसकी गवाही दे दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुल के ऊपर पानी की तेज धार बहती नजर आई, जिसमें रास्ता पार करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखे। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार ताकतवर लहरों का सामना करते हुए वहां से गुजरता दिखाई दिया। वहीं प्रशासन ने लोगों को उन रास्तों पर न जाने के निर्देश दे दिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक उन लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि कुल्लू में कई दिनों तक मूसलाधार बारिश और बादल फटने की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। नदी और नाले में आए उफान ने कई पुलों को उखाड़ दिया और पहाड़ खिसकने और जमीन धंसने की वजह से कई सड़कें बंद हो गई, जिसके बाद कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया। गवर्नमेंट के जो विभिन्न विभाग हैं उनका ही लॉस ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है उस जिला में। कई इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत होने लगी, इसीलिए वहां प्रशासन की तरफ से लोगों को खाने के पैकेज पहुंचाए गए। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां के कई इलाके पानी पानी हो गए। जूनागढ़ से जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा मानो नदी के बीच में शहर बसाया गया हो, क्योंकि जूनागढ़ में जहां तक निगाह गई सिवाय मटमैले पानी के कुछ और नजर नहीं आया। आसपास के गांव तालाब में बदल गए और सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, जहां पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। जूनागढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहां लगातार होती बारिश ने पूरे शहर को लबालब कर दिया। वहां के कुछ रिहायशी इलाकों में तो घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों की परेशानी